नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ाने जा रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग जो है सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज को कंप्लीट कर चुके हैं और आप लोगों को पता है हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें हम RS अग्रवाल की बुक को सोल्व कर रहे हैं। तो उसी क्रम में आज हम बात करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो यहाँ इस प्रश्नावली में या एग्जाम्पल में जो भी सवाल होंगे हम उनको सॉल्व करेंगे और जो भी कॉन्सेप्ट होंगे वो हम आपको साथ साथ बताते हुए चलेंगे सवालों के दौरान। तो चलिए, हम एक फार्मूला है इसका, पर उस फार्मूले का हम यूज नहीं करेंगे। तो चक्रवृद्धि ब्याज का एक फार्मूला है, मैं फिर कह रहा हूँ उस फार्मूले का हम यूज बिल्कुल नहीं करेंगे। मैं आपको एक फंडा बताऊँगा, उसी फंडे से आपके सारे जो है सवाल लग जाएंगे। तो चलिए एक फार्मूला देख लेते हैं। फार्मूला है चक्रवृद्धि मिश्र धन का। चक्रवृद्धि मिश्र धन को लिखते हैं ए से, मिश्र धन को ए से रिप्रेजेंट करते हैं अमाउंट। तो ए इज इक्वल टू होता है पी इंटू 1 + R/100 होल टू द पावर n, जहाँ n टाइम है और r जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट है यानी कि दर है। तो ये क्या निकल के आया? चक्रवृद्धि मिश्र धन। अगर आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो, ब्याज निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे? साधारण ब्याज में मिश्र धन में से मूलधन घटा देते थे। तो वही हमें यहाँ करना है। क्या करना है? जो भी मिश्र धन निकल के आएगा, जो भी मिश्र धन हमें निकल के आएगा उसमें से हमको क्या घटा देना है? उसमें से हमें ब्याज जो है मूलधन जो है वो घटा देना है, तो हमें चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगा। तो ये जो है सिंपल सा एक फार्मूला है, पर इस फार्मूले को हम यूज जो है नहीं करेंगे। चलिए बताते हैं आपको। तो मैं कुछ मेथड है हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज के सोल्व करने के 3-4 तरीके हैं। आप कोई भी तरीका को यूज कर सकते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, उसके बाद हम जो है इस बुक के एग्जाम्पल पर चलेंगे। एक एग्जाम्पल में मैं आपको बता दूं कौन कौन से तरीके हैं जिनसे आप चक्रवृद्धि ब्याज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हम एक हाइपोथेटिकल जो है एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर प्रिंसिपल हमने ले लिया है 1000 प्रिंसिपल, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने ले लिया है 10% और समय ले लिया है यानी कि टाइम या n। ठीक है, समय को टाइम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और n से भी कर सकते हैं। तो ये हमने ले लिया है 2 वर्ष। अब आपको यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज कैलकुलेट करना है, तो एक तो बेसिक सा वही फार्मूला है, उससे आप निकाल सकते हैं। पर उससे दिक्कत ये है कि आप चक्रवृद्धि ब्याज नहीं निकालते हैं, उससे आप क्या निकालते हैं? चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालते हैं। देखिए उसको मैं आपको बता देता हूँ। उससे आप निकालते हैं चक्रवृद्धि मिश्र धन A = P × 1 + R/100 होल टू द पावर n। ये आप क्या निकालेंगे? इससे जो कैलकुलेट होकर निकल के आएगा वो चक्रवृद्धि मिश्र धन होगा। अब ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे? कुछ नहीं, मैं आपको बता चुका हूँ। जो भी मिश्र धन निकल के आएगा उनमें से मूलधन को घटा देंगे, जो निकल के आएगा वही हमारा ब्याज होगा। तो निकाल लीजिए। देखिए P के मतलब प्रिंसिपल हमारा है 1000, 1 + R रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है और n की वैल्यू समय 2 वर्ष है। इसको हम कैलकुलेट कर देते हैं। 10 से कट जाएगा तो ये हो जाएगा 10 × 1 10 और 1 11, यानी कि 11/10 11/10। यहाँ पे प्रिंसिपल आ जाएगा, इसको हम काट देते हैं तो आ जाएगा 11 का वर्ग होता है 121 और 1 0 1210। क्या निकल के आया? चक्रवृद्धि मिश्र धन निकल के आया, ये निकल के आ गया। अब आपको चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए, कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए, तो आप क्या करेंगे? मिश्र धन में से मूलधन को अगर माइनस कर देंगे तो आपके पास जो बचेगा वही आपका ब्याज होगा। तो क्या 1210 में से आप प्रिंसिपल को माइनस कर दीजिए, तो जो 210 निकल के आएगा वही आपका ब्याज होगा। समझ रहे हैं ना? तो इस तरीके को हम बिल्कुल फॉलो नहीं करेंगे, चाहे वो एग्जाम्पल की बात हो चाहे वो प्रश्नावली की बात हो। अगला देखिए क्या तरीका है। एक तरीका ये है, एक मेथड ये है इस सवाल को लगाने के लिए कि जो भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, ये 2 साल की बात की गई है, तो 2 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाए? क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। अगर एक आपको परसेंटेज दिया है, उसका कंबाइंड परसेंटेज आपको निकालना है 2 साल 3 साल, उसको कैसे निकालेंगे? उसके लिए मैंने एक फार्मूला आपको बताया था, x + y + xy/100। ठीक है, अगर 2 आपको परसेंटेज दिए उनसे 1% कंबाइंड रूप से निकालना है तो इससे आप निकाल सकते हैं। अब बात यहाँ पर 2 वर्ष की गई है तो हम इसको इस तरीके से लिख लेंगे 10%। ठीक है ना? अगर 3 वर्ष की जाती तो एक और बढ़ा लेते 10%। अब इसमें जो है इनका कंबाइंड निकाल लीजिए वही फार्मूले से 10 + 10 + 10 × 10 / 100। इसी फार्मूले से 0 0 0 0
ये 21% आपका निकल के आया इन 2 परसेंटेजों का कंपाउंड। अब बस 21% किसका निकालना है, मूलधन का, जो भी प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल आपका 1000, इसका 21% निकाल लेंगे, जो निकल के आएगा वही आपका CI होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। इस फार्मूले में अच्छी ये बात है कि इसमें जो है डायरेक्ट आपको चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाता है, चक्रवृद्धि मिश्र धन का इसमें कोई चक्कर नहीं रहता है, समझ रहे हैं ना। तो ये तरीका भी आप फॉलो कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप कहेंगे अगर 3 वर्ष की बात होती तो कोई दिक्कत नहीं, 10% 3 बार लिख लेते। इन दोनों का हमने कितना निकाला, 21%। अब क्या करते, अब 21% का इसके साथ निकाल लेते, इन दोनों का कंबाइंड। कैसे, उसी फार्मूले से 21 + 10 + 21 × 10/100। 21 10 हो जाता 31, 0 से 0 ये प्लस हो जाता 2.1 यानी कि 33.1। अब 33.1 निकाल लेते प्रिंसिपल का, समझ रहे हैं ना। तो जो निकल के आता वो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाता। तो ये एक तो मेथड ये है, आप इस तरीके से भी सवालों को लगा सकते हैं। अगला तरीका देखिए, अगला तरीका है आप फ्रैक्शन से भी लगा सकते हैं। भिन्न जो भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको फ्रैक्शन में चेंज करके लगा सकते हैं। किस तरीके से, देखिए मैं आपको बताता हूँ। इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। तो 10% का फ्रैक्शन रूप होता है 1/10, ठीक है, समझ रहे हैं ना। 10% को लिखेंगे, जब यहाँ से परसेंटेज हटाएंगे तो आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये चीज़ आप समझ रहे हैं ना, ठीक है। तो 1/10 इसका फ्रैक्शन रूप आ गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए आपके पास प्रिंसिपल कितना है, 1000, ठीक है। तो इसका 1/10 निकालेंगे, 1/10 निकालोगे कितना आएगा, 100। 100 का फिर 1/10 निकालेंगे, ठीक है ना। तो कितना निकल के आएगा, 10। 2 वर्षों की बात की गई है, ये प्रोसेस हम सिर्फ 2 बार करेंगे, समझ रहे हैं ना, ठीक है। अब देखिए आपके पास क्या आ गया। अब इस जो है ये मेथड के लिए आपको कुछ रेशियो पता होने चाहिए। ये जो है मेथड तभी काम करेगा, आपको कुछ रेशियो पता होने चाहिए। वो रेशियो क्या है, जैसे अगर सवाल 2 वर्ष का है, 1 वर्ष आपको पता है, 1 वर्ष की अगर बात की जाए तो 1 वर्ष में कंपाउंड इंटरेस्ट हो चाहे सिंपल इंटरेस्ट, दोनों इक्वल होते हैं, दोनों बराबर होते हैं, ठीक है ना, पहली साल। दूसरी साल के लिए देखिए, अगर दूसरी साल के लिए आपको रेशियो याद करना हो, याद कुछ नहीं करना है, आप एक बार देख लीजिए, मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से याद करना है। 2 साल का जो रेशियो होता है वो होता है 2:1, ठीक है। अब 3 साल की बात की जाए, 3 साल का सवाल हो तब रेशियो कौन सा लगाएंगे, तब लगाएंगे 3:3:1। अब यहाँ पर एक चीज़ समझ रहे हैं, अगर 2 साल की बात की जाएगी तो आपको एक पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा है। क्या पैटर्न है, अगर 2 साल की बात की जाएगी तो शुरुआत में 2 होगा, लास्ट में 1 होगा, ठीक है ना। 3 साल की बात की जाएगी, शुरुआत में 3 होगा, लास्ट में 1 होगा, बीच में क्या होगा, 2 और 1 3, ठीक है। उससे पहले वाले रेशियो को हम जोड़ देंगे। अब 4 साल का अगर सवाल दिया है तब क्या करेंगे, 4 साल का सवाल दिया है तब क्या करेंगे, देखिए आपको पता है शुरुआत में 4 होगा और लास्ट में 1 होगा, ये कन्फर्म है, ठीक है। बीच में क्या होगा, देखिए 3 और 3 6, इसमें आप इसको जोड़ चुके हैं, अब इसको इसमें जोड़ दीजिए, 3 और 1 4, तो लीजिए ये जो है 4 साल का रेशियो आ गया। अब 5 साल का सवाल अगर दिया जाए तब आप कैसे निकालेंगे उसका रेशियो, तो आपको पता है शुरुआत में 5 होगा, लास्ट में 1 होगा, बीच में क्या होगा, बीच में देखिए 6 और 4 10, इसमें इसको हमने ऐड कर लिया है। उसके बाद 6 और 4 10, ठीक है ना। उसके बाद 4 और 1 5, तो लीजिए ये 5 साल का रेशियो निकल के आएगा। इस तरीके से आप किसी भी ईयर का रेशियो निकाल सकते हैं। हमें नहीं लगता 5 साल से ज़्यादा का क्वेश्चन पूछा जाता है चक्रवृद्धि ब्याज में, 5 ही साल का पूछा जाता है, बशर्ते अगर कभी भी पूछ भी दिया जाता तो कोई दिक्कत नहीं, आप इससे जो है उसका रेशियो निकाल सकते हैं। तो इस मेथड के लिए आपको क्या करना है, ये रेशियो आपको पता होने चाहिए, तभी आप इस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। इन रेशियो को कैसे याद करना है वो मैंने आपको बता दिया, कुछ याद नहीं करना है। जिस ईयर का रेशियो पूछा जाए, जैसे 3 साल का पूछा जाए तो 3 तो शुरुआत में होगा, लास्ट में 1 होगा, बीच में क्या होगा, उससे पहले वाले रेशियो को आपस में ऐड कर देंगे, ठीक है। ये तो रहे रेशियो की बात। अब ये सवाल जो था ये जहाँ पर हम छोड़ चुके थे यहाँ तक, इसके आगे आपको क्या करना होता है, ये 2 साल का था, हमें यहाँ पर समय कितना था, 2 वर्ष, तो ये 2 वर्ष का यहाँ पर रेशियो निकालेंगे, क्या है 2:1, 2 साल का रेशियो है 2:1, तो बस 2:1, बस इसमें आपको मल्टीप्लाई कर देना, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा 200, 10 एकन 10, ठीक है। इसको आपस में ऐड कर देंगे बराबर 210। तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं किसी भी सवाल का आप कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। ये भी अच्छा तरीका है, इससे भी आप लगा सकते हैं। चलिए आगे देखिए, तो ये तरीके थे हमारे कुछ सवाल लगाने के। एक और मैं तरीका आपको बता सकता हूँ, चलिए वो भी मैं बता देता हूँ। एक और बचा है, P बराबर आपको प्रिंसिपल, तरीके बहुत हो सकते हैं, ठीक है, पर आपको एक फॉलो करना है। यहाँ पर प्रिंसिपल आपको मैंने माना था 1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% एंड टाइम माना था हमने 2 ईयर, ठीक है ना। तो इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम चेंज कर लेते हैं फ्रैक्शन में।
तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, उसका जो है भिन्नात्मक रूप क्या होगा 1/10। तो 1/10 होगा, तो इसको आपको मानना है क्या प्रिंसिपल। ये आप, मैं बता रहा हूँ आगे यही चीज़ आपके लिए वरदान साबित होगी, ये आप चीज़ समझ लीजिए। जो नीचे होगा, जो हर होगा, उसको आपको मान के चलना है प्रिंसिपल, और जो ऊपर होगा वो आपको मान के चलना है इंटरेस्ट। समझ रहे हैं ना, ऊपर वाला ब्याज होगा, नीचे वाला प्रिंसिपल होगा। अगर इसी में हम सवाल में बात करें, प्रिंसिपल और अमाउंट लिखना चाहें तो आप कहेंगे प्रिंसिपल क्या है, आप कहेंगे 10, अमाउंट क्या है, प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जोड़ देंगे यानी कि अमाउंट 11। समझ रहे हैं इस चीज़ को। तो ये इतना आप पहुंच चुके हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 2 साल का है, आप इसका स्क्वायर कर दीजिए। 3 साल का होता क्यूब कर देते, तो ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 121। अब इनका हम डिफरेंस निकाल लेंगे जो कि आएगा 21। ठीक है, ये जो है अमाउंट और प्रिंसिपल का डिफरेंस, तो यही तो हमारा ब्याज है, यही तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है। लेकिन एक बात आपको समझनी है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट 21 कब आया, जब आपका प्रिंसिपल कितना था 100 था। समझ रहे हैं ना, प्रिंसिपल 100 था तब आपका कंपाउंड इंटरेस्ट 21 आ रहा है, जबकि सवाल में आपका कितना है प्रिंसिपल 1000 है, यानी कि 100 का कितने गुना है, आप कहेंगे 10 गुना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी 10 गुना हो जाएगा, यानी कि 210। समझ रहे हैं। तो इस तरीके से भी आप जो है कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास मेथड रहे, मैंने आपको बता दिए, और भी मेथड हैं लेकिन ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं। इतने मेथड से आप किसी भी सवाल का जो है, किसी भी सवाल में अगर आपसे पूछा जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट, आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं। हमारे जो उदाहरण हैं इस चैप्टर में कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज के, तो उदाहरण हैं, एग्जाम्पल हैं, उन पर बात करेंगे। तो प्रश्न नंबर पहला देखिए आप। पहला प्रश्न दे रखा है 6750 का 6.2/3% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो आपके पास 4-5 तरीके हैं, कोई भी आप इसमें से आप उसका मेथड को यूज कर सकते हैं। तो देखिए, मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट को देखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है 6.2/3%। इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए, कितना हो जाएगा 3 के 18 2 20, 20/3। और जब प्रतिशत हटाएंगे तो आपको 2 जीरो नीचे बढ़ाने होंगे, काट दीजिए तो आ जाएगा 1/15। ठीक है ना, 1/15 आ गया। अब आप बताइए कौन सा मैं इसमें मेथड आपको बता दूं। तो चलिए मैं बता देता हूं, कोई भी आप ले लीजिए। फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूं इसमें से, आपको रेशियो वाला बता देता हूं। तो कितना टोटल अमाउंट आपके पास प्रिंसिपल है 6750, 6750। ठीक है, तो इसका कितना करेंगे 1/15, 1/इसका 15 करेंगे तो कितना आ जाएगा, दे दीजिए भाग, 15 चौके 60 और 15 पना 75। फिर इसका निकालेंगे 1/15। समझ रहे हैं ना चीज़ को। तो कितना निकल के आएगा 30। अब 3 साल का है सवाल, जो है 3 साल का है, तो एक बार और यही प्रोसेस करेंगे, क्या 1/15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2। यहाँ तक आप समझ चुके हैं। अब आपको 3 साल का रेशियो पता है क्या होता है, 3:3:1। मैं अभी बता चुका हूँ। तो 3:3:1, बस इनको गुणा कर दीजिए। 3 की 0 0, 5 15 की 5, 3 चौके 12 और 1 13। ठीक है ना, 30 3 90, 2 1 2, इनको आपस में ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ चुका है। तो आ जाएगा 2 और 9 5 14 की 4, 3 1 4, 1442 रुपये आपका आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। कितना सिंपल तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, मैं पहले ही बता चुका हूं, फार्मूले का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे। उसके अलावा जो मैंने 4 मेथड बताए उनमें से आप किसी को भी फॉलो कर लीजिएगा, आपका सवाल जो है लग जाएगा। इसमें एक अच्छा तरीका ये भी है, अगर फार्मूले का यूज करते तो आपको क्या मिलता है, चक्रवृद्धि मिश्र धन मिलता है, उसके बाद वो घटाना जोड़ना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना, तो डायरेक्ट आपको जो है यहाँ से आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। तो चलिए ये रहा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड देखिए, 16,000 का 10% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज प्रति छमाही देय है। थोड़ा सवाल को चेंज किया गया, कुछ नहीं चेंज किया गया, आप समझिए चीज़ों को। प्रति छमाही ब्याज जो कैलकुलेट होगा वो प्रति छमाही होगा। तो कुछ चीज़ें इसमें रेट और टाइम जो है चेंज हो जाता है, जब भी वो छमाही कहे या तिमाही कहे। क्या चेंज हो जाता है, देखिए अगर वो छमाही कह रहा है कि ब्याज जो है छमाही है, तो क्या होता है, 1 वर्ष में कितनी छमाही होती हैं, 2 छमाही होती हैं। तो उसी प्रकार सवाल में जो भी दे रखा है उसके अनुसार हम छमाही में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, और जो रेट दिया है उसको आधा कर देंगे। समझ रहे हैं ना, रेट जो होता है वो वार्षिक होता है, 10% वार्षिक दे रखा है। तो 1 वर्ष में 2 छमाही होती हैं, तो उसको आधा करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, रटना नहीं है। आप लोग रट लेते हैं, क्या रट लेते हैं, छमाही में आप रटते हैं, दर का आधा करना पड़ता है, समय का दुगना करना पड़ता है। अब इसी में आपको दे रखा है 1 वर्ष, 1 वर्ष अगर दे रखा है तो आप क्या करेंगे,
इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, आप कहेंगे समय आएगा 2 वर्ष। अब ये बताइए 1 वर्ष से समय 2 वर्ष कैसे हो जाएगा? थोड़ा आप लॉजिक लगाइए इसमें, तो थोड़ा अपना दिमाग भी इसमें लगाइए। तो ये जो है रटने वाली चीज़ें छोड़िए, ये चीज़ों को समझिए। 1 वर्ष समय दिया गया है, तो इसमें कितनी छमाई होंगी? 2 छमाई। समय को कैसे लिखेंगे? 2 छमाई, 2 वर्ष नहीं हो जाएगा। 1 वर्ष दिया है तो 2 छमाई हो जाएंगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात की गई है 10%, तो छमाई में आधा आधा हो जाएगा। 1 साल में 2 छमाई होती हैं, तो कितना हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट? 5%। अब बस आपको कुछ नहीं करना है, 16,000 आपका प्रिंसिपल दिया है, इस पर जो है कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है। आपके पास सभी तरीके 4-5 तरीके हैं, कोई भी आप उसमें से आप लगा सकते हैं। मैं आपको रेशियो ही बता देता हूँ, रेशियो मेथड। तो 5 को 5% जो आपका चक्र वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, दर है, उसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 5/100, 5 एकन 5, 20 पंचे 100, यानी कि 1/20। तो इसका 1/20 निकालिए, कितना आएगा? इसका 1/20 आएगा, 1 0 कट जाएगा, 2 8 16, 800। इसका एक बार फिर निकालेंगे हम 1/20, तो इसका कितना आ जाएगा? 40। ठीक है, तो 2 साल का, सॉरी 2 छमाई का है, तो इसको जो है 2 बार प्रोसेस करेंगे। और 2 छमाई का हमने बताया था, उस समय मैंने 2 वर्ष का बताया था ना रेशियो, तो वही रेशियो यहाँ अप्लाई कर दीजिए। क्या होता है? 2:1। बस सोल्व कर लीजिए। 8 दूनी 1600 और 40 एकन 40, तो आप इसको ऐड कर देंगे तो 1640 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप सवाल को लगा डालिए। सिंपल से सवाल हैं। अच्छा, एक तरीका और मैं इसी सवाल में आपको बता देता हूँ। 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, 2 साल का है, तो हम लिख सकते हैं 5%, 5% लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इन दोनों का जो कंबाइंड निकल के आएगा परसेंटेज, वो क्या होगा? वो वाला मैंने मेथड आपको बताया था। तो इन दोनों का जब कंबाइंड निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? 5 + 5 + 5 × 5/100। तो 5 5 10, 5 25, 100 का भाग देंगे 10.25। तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं क्या? प्रिंसिपल का 10.25%, 10.25%, ये डायरेक्ट आपका CI निकल के आएगा। ये भी मेथड आपको बता चुका हूँ। तो 2 0 से 2 0 आप काट दीजिए, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 16 पंच 0 ऐसे रख लेते हैं, 16 पंच 80 की 0, 80 8, 16 दूनी 32, 8 40, और ये 4 और 16। ठीक है, 2 डिजिट बाद आप पॉइंट लगाएंगे, तो ये भी इस तरीके से भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आपके पास 5 तरीके हैं, 5 मेथड हैं, आप किसी को भी आप फॉलो करिए, विदिन सेकेंड्स में आंसर लाइए। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला एग्जाम्पल प्रश्न नंबर 3 है। 1,25,000 का 8% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज तिमाही, ब्याज क्या है? ब्याज तिमाही कैलकुलेट हो रहा है। ब्याज तिमाही कैलकुलेट होता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि दर और समय में परिवर्तन होगा। क्या परिवर्तन होगा? देखिए, 9 माह दिया गया है, समय कितना दिया है? 9 माह। 9 माह में कितनी तिमाही होंगी? आप कहेंगे 3 माह की 1 तिमाही, 1 साल में 4 तिमाही होती हैं कि नहीं होती हैं? तो 9 माह में कितनी होंगी? 3 तिमाही। तो समय इस तरीके से लिखेंगे। आप रटे बैठे होंगे कि 4 का गुणा करेंगे, 9 चौके 36, 3 वर्ष। तो 3 वर्ष कैसे बन जाएगा? 9 महीने का सवाल में जो है 9 महीने दे रखा है, आप कह रहे 3 वर्ष, ये कौन सा लॉजिक हुआ? तो चीज़ों को आप समझते हुए चलिए। 9 वर्ष की बात की गई है, 3 तिमाही हो जाएंगी। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चेंज होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे चेंज होगा? 8% वार्षिक है, तो हमको तिमाही में कैलकुलेट करना है। तो 1 वर्ष में कितनी तिमाही होती है? 4। तो 8 को 4 भागों में हमें बांटना पड़ेगा, यानी कि 2%। समझ रहे हैं ना? इसीलिए आप 4 का भाग देते हैं। 1 साल में 4 तिमाही होती हैं, तो 8 को हमें 4 भागों में बांटना पड़ेगा कि नहीं बांटना पड़ेगा? क्योंकि जो है तिमाही कैलकुलेट करना है हमें इंटरेस्ट। तो ठीक है, इस चीज़ को आप समझ रहे होंगे। आगे क्या बोला गया है? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया आपके पास और समय भी आ चुका है। अब आपको क्या निकालना है भाई? कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो चलिए निकाल लेते हैं। 2% को हम फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं, तो 2/100 यानी कि 1/50। ठीक है, तो चलिए क्या है? 1,25,000। फ्रैक्शन मेथड यहाँ भी लगा देते हैं। सबसे पहला क्या करेंगे? इसका 1/50 निकालेंगे। 1/50 जब निकालोगे कितना आ जाएगा? 25 पंचे 125। ठीक है, 2 0। आगे फिर इसका 1/50 निकालेंगे। अब तो आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। इसका जब 1/50 निकालेंगे कितना आ जाएगा? 50। क्योंकि 3 तिमाही है तो ये प्रोसेस हमें 3 बार करना पड़ेगा। तो फिर एक बार कर दीजिए, 1/50 इसका निकाल दीजिए, तो क्या निकल के आएगा? 1। अब 3 की बात की गई है, 3 तिमाही, तो 3 वाला रेशियो क्या होता है? 3
अनुपात 3:1। रेशियो आपको पता होना चाहिए, और मैंने कहा नहीं कि आपको रटना है, वो आपको बिल्कुल याद होंगे जब मैंने जो तरीका बताया था, जिस तरीके से आपको ये रेशियो याद रखने हैं। बस इनको कर दीजिए गुणा, मल्टीप्लाई 25 तियाँ 7500 प्लस में ये 150 प्लस का 1 आपस में ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 1, ठीक है ना, और 5 और 1 6, और ये आ जाएगा 7, 7651। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट जो है कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल अभी बता रहे हैं इसलिए थोड़ा स्लो चल रहे हैं, आगे जब एग्जाम्पल में जो प्रश्नावली पर चलेंगे थोड़ा फास्ट चलेंगे, क्योंकि अभी आपकी शुरुआत है। कुछ लोग होंगे जो बिल्कुल शुरुआत से देख रहे होंगे, शुरुआत से आ रहे थे, गुरुवार को लगाते हैं। कुछ लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो पढ़ चुके हैं उनको भी कुछ न कुछ नया मिल रहा होगा। चलिए आगे देखिए प्रश्न नंबर 4। 9000 का 10% वार्षिक दर पर 2 वर्ष 4 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज वार्षिक देय हो। जब आपका जो समय है वो आपको फ्रैक्शन में दिया हो तब आपको चक्रवृद्धि, यहाँ थोड़ा चेंज किया गया है सवाल को, कुछ नहीं थोड़ा, अगर समय आपको फ्रैक्शन में दिया जाए, अभी हमने 3 सवाल लगाए, किसी में भी फ्रैक्शन में समय नहीं लिया है, तो इसमें हम सीखेंगे कि जब आपको समय फ्रैक्शन में दिया जाए, भिन्न में दिया जाए, तब उसमें आप कंपाउंड इंटरेस्ट किस तरीके से लगाएंगे। तो एक तो फार्मूला है, फार्मूले का भी यूज कर सकते हैं। देखिए जहाँ आपको सरल लगे, आपको लगता है कि यहाँ पर कैलकुलेशन कम हो रहा है फार्मूले से, तो आप बेहिजक फार्मूला यूज करिए, हमें कोई जो एलर्जी नहीं है फार्मूले से। होता क्या है कि लोग क्या करते हैं, फार्मूले से बचने के लिए इतना कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन को कर देते हैं, बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हमें कोई एलर्जी नहीं है फार्मूले से, जहां हमें लगेगा कि सोल्व फार्मूले से जल्दी लग रहा है, फिलहाल हमें आपको समझाना है ना, जो भी यहाँ पर देख रहा है, मेरा मकसद है उसको सवाल समझ में आ जाना चाहिए। ये अब हमें समझना होता तो हम यहाँ थोड़ी ना आते, ठीक है, हमें खुद को नहीं समझना है, आप लोगों को समझाना है। तो हमारा यही रहेगा कि सवाल समझ में आना चाहिए, चाहे कोई भी मेथड से आपको बताया जाए। चलिए देखिए, तो जब आपको समय फ्रैक्शन में दिया जाएगा तब आप कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर लेंगे। तो उसका एक तो फार्मूला होता है भाई ए बराबर, जहाँ चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालते हैं तो P इंटू, तो उसको देखिए हम दोनों तरीके से इस सवाल को बता देते हैं। तो 9000 आपको दे रखा है, डायरेक्ट आप सवाल पे चलिए, देखिए मिश्र धन निकालेंगे। 9000 आपको मूलधन दिया है, ठीक है, 1 + R/100, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 10%, ठीक है ना। चलिए अब आप समय क्या दिए रखा है, 2 वर्ष 4 माह, 2 वर्ष 4 माह, तो इसको हम वर्ष में कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए 2 वर्ष तो पूरे हो गए, 4 माह को वर्ष में कैलकुलेट करने के लिए 12 से भाग देना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना, काट दीजिए 4 तियाँ 12, तो 2 सही 1/3 वर्ष। आप मेरी बात को समझ रहे होंगे, 2 सही 1/3 वर्ष इसका समय निकल के आएगा, जो कि फ्रैक्शन में है, और अभी तक हमने इस तरीके का सवाल नहीं लगाया है। जब फ्रैक्शन में दे रखा होता तो जो पूर्ण होता है उसको हम पहले ले लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद एक स्टेप और करते हैं, क्या करते हैं, 1 + R/100, यही बिल्कुल लिखेंगे। थोड़ा करेंगे, जो भी यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसमें जो है, जो फ्रैक्शन वैल्यू है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, बस। ये आपको एक नई चीज करनी है, जब भी आपको समय फ्रैक्शन में दिया हो, भिन्न में दिया हो, तो इसको आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। तो चलिए मैं आपको निकाल लेता हूं। देखिए ये 9000 हो जाएगा, ये काट देंगे तो 10 एकम 10 1 11 का 2 बार मल्टीप्लाई, नीचे आ जाएगा 10 × 10 100, ठीक है ना। आगे देखिए 3 नीचे आ जाएंगे तो 0 से 0 ये 30 हो जाएगा, 30 और ऊपर 1 31/30, इसको काट देते हैं, 1 2 3 1 2 3 3 से इसको 3 × 9, 11 का करेंगे 121, और ये कितना हो जाएगा 3 और इंटू 31, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, और इसमें आपको 31 का मल्टीप्लाई कर देना है। चलिए कर देते हैं। देखिए ये तो आ जाएगा 363, 3 का करेंगे तो 3 × 9, तिछा के 18 की 8, 3 × 9 1 10, 3 9 6 15 की 5, 8 3 11 1 12 की 2 1 1, ये आपका चक्रवृद्धि मिश्र धन निकल के आया कितना, 11,253, 11,253। हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो यहाँ से क्या घटाना पड़ेगा, आपको जो है मूलधन यहाँ से घटाना पड़ेगा, तो जो निकल के आएगा वही आपका जो है 2253, तो वही आपका जो है कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो इस फार्मूले से आप निकाल सकते हैं जब भी आपको फ्रैक्शन में समय दिया हो। अब फॉर एग्जाम्पल आपको फार्मूला नहीं लगाना है तो कोई दिक्कत नहीं, फार्मूला नहीं लगाना है उसका भी हमारे पास तरीका है। उसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए उसके लिए आपको RT% निकाल लेना है। देखिए RT
RT। पहली साल RT कितना रहेगा, पहली साल RT रहेगा 1/10, दूसरी साल भी 1/10 रहेगा, बट तीसरी साल जो है पूरा साल ही नहीं है, कितना है 1/3 ईयर है, तो 1/3 का RT करेंगे तो 1/30 आ जाएगा। ठीक है ना, बस इसको आप निकाल लीजिए। देखिए हमने ये क्या मानते थे, ये प्रिंसिपल मानना है, मैं आपको बता चुका हूँ, ये मेरा प्रिंसिपल मानेंगे, ये इंटरेस्ट मानेंगे। यानी कि अगर प्रिंसिपल 10 है तो अमाउंट कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 11। इसमें अगर प्रिंसिपल 10 है तो अमाउंट कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 11। इसमें अगर प्रिंसिपल 30 है तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 31। समझ रहे हैं ना, बस आपको कुछ नहीं करना, आपस में इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, ये 3000 आ जाएगा। और इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, इनका मल्टीप्लाई आ जाएगा 11 11 121 और 31, तो 31 एकन 31 की 1 हासिल 3, 31 दूनी 62 और 3 65 की 5 हासिल 6, 31 एकन 31 और 6 37। ठीक है, तो इनका डिफरेंस कितना आया 751। इसका जो डिफरेंस होगा वही तो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, मैं बता चुका हूँ, ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट में से जो प्रिंसिपल घटाएंगे जो आएगा वही हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, वही हमारा इंटरेस्ट होगा। 751 इंटरेस्ट आया है। 751 इंटरेस्ट कब आया है, जब आपका प्रिंसिपल जो है 3000 था। चीज़ को आप समझ रहे हैं ना, जब 3000 था तब आपका कंपाउंड इंटरेस्ट 751 आया, लेकिन रियल में आपका जो है प्रिंसिपल कितना है 9000 है, तो 3000 का कितने गुना है, आप कहेंगे 3 गुना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी 3 गुना हो जाएगा। बस इसको गुणा कर दीजिए, 3 एकन 3, 3 15 की 5, 3 21 1 22, 2253 आपका आंसर आ चुका है। तो आपको 2 तरीके मैंने बताए, जब भी समय आपको फ्रैक्शन में दिया रखा हो तो आप किस तरीके से जो है कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। जिनको एलर्जी है फार्मूले से वो ये तरीका फॉलो करेंगे, वैसे एलर्जी होनी नहीं चाहिए क्योंकि हमें सवाल लगाना है, समझ रहे हैं ना, सवाल लगना चाहिए कम समय में, जो वो चाहे फार्मूले से लगाइए और जो भी मैंने 4-5 मेथड बताए उन मेथड्स को आप यूज करके लगाइए। प्रश्न नंबर 5 देखिए, किसी धन का 12% वार्षिक दर पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 180 है, मूलधन ज्ञात कीजिए। तो इसके भी मैं आपको 2 तरीके बताता हूं। अभी जो है एग्जाम्पल चल रहे हैं इसलिए मैं आपको 2 तरीके बता रहा हूं, क्योंकि आगे जो प्रश्नावली में हम थोड़ा एक ही तरीका लेके एक ही मेथड लेके फास्ट करेंगे, ठीक है ना, तो क्योंकि इस तरीके से अगर हम समाप्त करेंगे तो ये बहुत लंबा जाने वाला है। तो आप अपना करते रहिए घर पे, जो भी मेथड है सभी को आप यूज कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। तो मैं आपको यहाँ पर इस सवाल को देखिए, प्रश्न नंबर 5, धन का 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे रखा है 12%, ठीक है। आगे टाइम आपको दे रखा है 2 वर्ष, समय 2 वर्ष दे रखा है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर डी से इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, डिफरेंस वो आपको दे रखा है 150 रुपये, सॉरी 180 रुपये। जब भी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर पर आपको सवाल पूछे जाएं, एक छोटा सा फार्मूला आपको याद कर लेना है, छोटा सा है, आप याद कर लेंगे तो आप विद इन सेकेंड्स में सवाल लगाएंगे, ठीक है। नहीं याद करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, सवाल तो लग ही जाएगा, दूसरे तरीके से लग जाएगा। जब भी आपको चक्रवृद्धि साधारण ब्याज के अंतर पर सवाल दे रखा दिया जाए तो आपको फार्मूला याद रखना है, डी बराबर PR² डी बराबर PR²/100²। कब, जब 2 वर्ष की बात की गई हो, जब 2 वर्ष की बात की गई हो। यही अगर 3 वर्ष की बात की जाए तो आपको थोड़ा चेंज कर देना है, PR² × 300 + R अपान 100 का क्यूब, ठीक है। बस 3 ही साल का आपसे पूछा जाएगा, ज़्यादा पूछा जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, दूसरा तरीका हम बताएंगे, उससे आप निकाल सकते हैं। तो इनसे जो है हमारा सवाल बहुत जल्दी लग जाता है। क्या मैंने बताया, 2 साल का अगर सवाल दिया जाए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर पर तो डी बराबर PR²/100²। अगर 3 साल का सवाल दिया जाए तो आप लगाएंगे डी बराबर PR² × 300 + R अपान 100 का क्यू। और ये यहाँ पे जो टर्म्स यूज किए गए हैं उनका आपको पता है, डी डिफरेंस मतलब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, ये आपको सवाल में दे रखा होगा। क्योंकि यहाँ पर जो भी यहाँ पर हमने यूज किए हैं टर्म्स, 1 2 3 टर्म्स को यूज किया है, तो सवाल में आपको एक मिसिंग रहेगा, सिंपल सा आएगा बिल्कुल, आपको जैसे आप 6th 7th में आपको सोल्व करते थे वैसे आपको सोल्व कर लेना है, ठीक है। तो डी डिफरेंस हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर हो जाएगा, पी प्रिंसिपल हो जाएगा, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि दर हो जाएगी, ठीक है। तो ये इनके टर्म्स का मतलब हुआ। तो चलिए हम लगा देते हैं, यही फार्मूला लगा देते हैं। डी की वैल्यू आपको पता है 180, PR², पी हमको निकालना है, वही तो धन निकालना है, तो हम पी को एज रखते हैं। आर कितना है 12 का स्क्वायर कर दीजिए 144, नीचे 100 का स्क्वायर यानी कि 100 को हम 2 टाइम लिख देते हैं, इसको काट दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। देखिए तो पी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 180 × 100 × 100 एंड डिवाइड बाई 144, 18 × 8 = 144, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 25 चौके 100,
2 से काट देंगे, 2 पंचे 10, 25 पंचे 125 डबल 0, 12,500 जो है आपका आ जाएगा वो है धन। तो आप देख रहे हैं कितना फास्ट आप करने लगेंगे, मैं बता रहा हूँ इसलिए मुझे टाइम लग रहा है। छोटा सा फार्मूला याद कर लेना है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर पर बेस्ड 2 वर्ष का और 3 वर्ष का। कौन सा हमारा है प्रश्न नंबर 6। देखिए प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज पर दिए गए धन के 2 वर्ष तथा 3 वर्ष के मिश्र धन के अनुसार 9,680 तथा 10,648 हो जाते हैं। दर प्रतिशत तथा मूलधन ज्ञात कीजिए। देखिए 2 वर्ष तथा 3 वर्ष के मिश्र धन दिए हैं। 2 वर्ष का मिश्र धन दिया है कितना, 9,680 और 3 वर्ष का मिश्र धन आपको दे रखा है 10,648। ठीक है ना। तो आपको इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दर बतानी है और जो है इसमें मूलधन यानी कि प्रिंसिपल को कैलकुलेट करना है। तो दर हम निकाल सकते हैं। देखिए 2 वर्ष का मिश्र धन इतना है, 3 वर्ष का मिश्र धन इतना है, तो कितना बढ़ रहा है। देखिए इसमें से हम घटा देंगे तो यह आ जाएगा 8, 14 में से 8 गया कितना आएगा 6, ठीक है। तो ये आ जाएगा 15 में से 9 गया, 15 में से 6 गया 9 और ये आगे 0 हो जाएगा। तो इतना बढ़ रहा है। अब ये जो है ये जो बढ़ रहा है वो किस पे बढ़ रहा है, आप परसेंटेज अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। इतना इंक्रीमेंट हो रहा है, इतना बढ़ रहा है, किस पे बढ़ रहा है, आप कहेंगे इस पे बढ़ रहा है, इसी पे तो बढ़ रहा है। 2 साल में इतना था, 3 साल में इतना हो गया, अब ये जो बढ़ा है वो किस पे बढ़ा है, आप कहेंगे इस पे 9,680 पे। तो बस यही तो रेट हो गया। कितनी बार में, 10 बार में पूरा चला जाएगा। तो आर बराबर आ जाएगा 10%। तो ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल गया। अब आपसे क्या पूछा गया है, आपको मूलधन भी बताना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल गया है, अब आपको क्या बताना है, मूलधन भी बताना है। तो मूलधन आप बता सकते हैं, कुछ नहीं करना है। हमने देखिए मिश्र धन आपको दे रखा है 2 साल का, मिश्र धन आपको 2 साल का दे रखा है। तो आप क्या करेंगे, देखिए परसेंटेज 10 है, इसको फ्रैक्शन में 1/10, तो कितना हो जाएगा 11/10 इंटू 11/10। ये क्या निकालेंगे, यही तो मिश्र धन है, अमाउंट है जो कि है 9,680। ठीक है, 2 बार इसलिए किया है कि 2 बार वाला हमने लिया है, 2 बार वाला जो अमाउंट था मिश्र धन। काट दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा 11 से काट दीजिए, 11 अठे 88, ये 88, 11 अठे 88, 80 आ जाएगा। तो x बराबर आ जाएगा 30, तो 8,000 आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल सा सवाल था। मूलधन 8,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। अगला देखिए प्रश्न नंबर 7। किसी धन का 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, इस धन का इसी दर पर इतने ही समय का साधारण ब्याज कितना होगा। तो किसी धन का 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपको पता है, तो 8% की बात की गई है, तो इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 8/100 यानी कि 4 दूनी 8, 25 चौके 100, 2/25। तो यहाँ पे अगर बात करें प्रिंसिपल और अमाउंट की, तो आप कहेंगे प्रिंसिपल यहाँ पे आ जाएगा 25 और अमाउंट आ जाएगा 27। ठीक है ना। 2 वर्ष की बात की गई है तो आप कहेंगे स्क्वायर कर दीजिए, कर दिया 625 और ये आ जाएगा 729। इनका डिफरेंस कितना आया, 9 में से 5 गया 4, 2 में से 2 गया 0, 7 में 104। अब 104 क्या आया, यही तो कंपाउंड इंटरेस्ट आया, यही तो ब्याज आया। अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटाया तभी तो आया 104, तो यही तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आया। लेकिन एक चीज़ आपको इसमें समझनी है। क्या समझना है, हमारा 104 आया है, लेकिन सवाल क्या कह रहा है कि नहीं जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 2080 है। सवाल कह रहा है कि इतना नहीं 104 है, 2080 है। तो कितना गुना है, इसका कितना गुना है, 20 गुना है। तो प्रिंसिपल भी कितना गुना हो जाएगा, 20 गुना हो जाएगा। यही तो सवाल में आपसे पूछा गया है। 0, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 1 5, 2 छंगे 12,500 आपका प्रिंसिपल आ जाएगा। ठीक है ना। तो आपसे क्या पूछा गया है, आपसे साधारण ब्याज पूछा गया। साधारण ब्याज मैंने बताया था प्रिंसिपल का RT%। प्रिंसिपल आपके पास कितना है 12,500, इसका RT%। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता है, सवाल कह रहा है कि वही रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा और वही जो है टाइम रहेगा। तो 8 दूनी 16, इसका 16% आप निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 16 पंचे 80 की 0, हाँ 8, 16 दूनी 32, 8, 40, 16 कन 16 4 20, 2,000 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। आप चीज़ों को समझ रहे होंगे, मैं आशा करता हूं। और किसी प्रकार की आपको प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए अगला देखिए प्रश्न नंबर 8। कितने समय में 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2,000 रुपये का मिश्र धन
2,420 रुपये हो जाएगा। तो चलिए इस सवाल को लगाते हैं, किसी भी तरीके से लगा लीजिए। बोल रहा है कि फार्मूला, हमें एलर्जी तो है नहीं फार्मूले से भी आप निकाल सकते हैं विदिन सेकेंड्स में, कुछ नहीं फार्मूला, अब थोड़ा बहुत आपको दिमाग में करना ही पड़ेगा। अब फार्मूला आपको ये पता है, ए बराबर P इंटू 1 प्लस R बटे 100 होल टू द पावर n, ये आपको दिमाग में रखना है। तो आपको पता है हम इसमें मिश्र धन निकालते हैं, तो सवाल में क्या दे रखा है आपको पता है, मिश्र धन और मूलधन। बोल रहा है कि मिश्र धन 2420 है, ये नीचे आएगा, यहाँ पीत हो जाएगा, और मूलधन जो है 2000 रुपये है। बस यही कह रहा है, 1 प्लस R बटे 100। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इसमें दे रखा है 10%। बोल रहा है समय बता दो, तो कोई दिक्कत नहीं, काट दीजिए, यहाँ से 2 से ये कट जाएगा, 121, ये 100, तो ये आ जाएगा 11 बटे 10 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 11 बटे 10 का होल टू द पावर n। जब आधार समान होती हैं, तो घातें भी बराबर होती हैं, तो n बराबर 2, तो भाई आपका 2 वर्ष निकल के आ जाएगा। तो कितना सिंपल है, आप फार्मूले से भी इसको सवाल को लगा सकते हैं। चलिए आगे देखिए, अगला देखते हैं। अगला क्या है, कितने समय में 800 का 10% वार्षिक दर से छमाही दे चक्रवृद्धि मिश्र धन 9000। भाई सवाल दे रखा है जो इससे पहले वाला था, क्या बोल रहा था, 800 जो है क्या दे रखा है, 800 का 800 प्रिंसिपल है, और मिश्र धन कितना है 9,926.10, नीचे क्या आता है मूलधन आएगा, तो हमसे पॉइंट हटा लिया, यहाँ एक जीरो और बढ़ा दीजिए, बराबर इधर क्या रहता है 1 प्लस R बटे 100, यानी कि 10 बटे 100 ऊपर रहता है पावर। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान ये देना है कि छमाही कैलकुलेट हो रहा है, छमाही कैलकुलेट हो रहा है। अगर आप छमाही में n मान रहे हैं, ठीक है ना, छमाही में n मान रहे हैं, तो ये कितना समय हो जाएगा 2n। अगर n वर्ष मानोगे ना, समय n वर्ष मानोगे, तो छमाही में क्या हो जाएगा 2n छमाही, एक वर्ष में 2 छमाही होती है ना, इस चीज़ को आप समझ रहे होंगे। चलिए लगाइए, ये 2n आपको रखना पड़ेगा, और ये आ जाएगा 0 से 0 चला गया। ये देखिए किसी का क्यूब रखा है 21, ये 20, ये क्यूब रखे हुए हैं, ये आ जाएगा कट जाएगा, ये आ जाएगा, तो ये 11 बटे 10 क्यों आ रहा है, कहीं पे कुछ गलती कर रहे हैं क्या? हाँ सॉरी, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी तो चेंज होगा, छमाही दे कर रहा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 5 बटे 100, 20 पंचे 100, 20 एक 20 और 1 21, इसकी पावर क्या है 2n। जब आधार समान होते हैं तो घातें ही बराबर हो जाती हैं, 2n बराबर 3, तो n बराबर 3 बटे 2, तो यही 1.5 वर्ष आपका आंसर आ जाएगा, 1.5 वर्ष। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको ये सवाल लगा लेना है, तो फार्मूले से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखिए, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में क्या कहा गया है, किसी धन का एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज, 2 वर्ष का साधारण ब्याज 160 रुपये है, तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 80, क्योंकि साधारण ब्याज हर बार समान रहता है। कितने भी ईयर का आपको साधारण ब्याज पता है तो आप बता सकते हैं 1 साल का 2 साल का कितना होगा, तो 2 साल का अगर 160 है तो 1 साल का 80 हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज 170 है, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट आपको दे रखा है 2 ईयर का 160, और कंपाउंड इंटरेस्ट आपको दे रखा है 2 ईयर का 170। आपसे क्या पूछा गया है, ब्याज की दर बताइए। देखिए पहली साल जो है, पहली साल सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज और चक्र ब्याज दोनों बराबर होते हैं, आपको पता है पहली साल क्या होगा, दोनों बराबर होंगे, यानी कि पहली साल साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 80, और चक्र ब्याज भी 80 हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर क्या होता है, ये तो डबल हो जाएगा चक्र साधारण ब्याज, समझ रहे हैं ना, लेकिन चक्र ब्याज कुछ ज़्यादा बढ़ेगा क्योंकि उसमें ब्याज पे ब्याज पड़ता है। अब वो कितना बढ़ेगा, ठीक है, ये तो दूना हो जाएगा 160, अब ये क्या होगा, दूना तो हो गई लेकिन ये 170 हो रहा है, तो आप देख रहे हैं 10 बढ़ रहा है। किस पे ये 10 पड़ रहा है, ये 10 ब्याज जो है किस पे पड़ रहा है, आप कहेंगे 80 पर, समझ रहे हैं ना इस चीज़ को, 80 पर ही तो पड़ रहा है, पहली साल तो दोनों सेम है, अब ये 10 जो है 80 पर पड़ रहा है, तो यही इसी को तो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। काट दीजिए, 4 दूनी 8, 25 चौके 100, इसको 12 से 1/2% भी कह सकते हैं, या 12.5% भी कह सकते हैं, यही आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे देखिए, सिंपल से सवाल हैं आपको समझने। अगला देखिए, 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष बाद देय 14,580 का वर्तमान मूल्य कितना होगा। 8% की बात की गई है, इसको हम जो है भिन्न में कन्वर्ट कर लेते हैं। काट दीजिए, 4 दूनी 8, 25 चौके 100, यानी कि प्रिंसिपल और अमाउंट लिखना चाहें तो प्रिंसिपल हो जाएगा 25 और अमाउंट आ जाएगा 27, ठीक है ना।
2 वर्ष की बात की गई है तो हम क्या करेंगे, इनका स्क्वायर कर देंगे। तो ये हो जाएगा 625 और ये हो जाएगा 729। इनका डिफरेंस निकालेंगे, इनका डिफरेंस निकालेंगे, निकाल लीजिए। 9 में से 5 गया 4 और इधर बचेगा 2 में से 2 गया 0, 104 बच जाएगा। आपसे पूछा गया है 2 वर्ष बाद दे 14,580, मतलब ये मिस धन दिया गया है 2 वर्ष बाद। अब ये हमें निकालने की जरूरत नहीं है, 2 वर्ष बाद आपको मिस धन दिया है तो हमारा मिस धन कितना आ रहा है 2 वर्ष बाद, 729। लेकिन सवाल का कितना आ रहा है, सवाल का आ रहा है 14,580, 14,580। अगर ध्यान से देखें तो इसका 20 गुना है, इसका 20 गुना है। सवाल में कह रहा है कि वर्तमान मूल्य बताइए, अमाउंट बताइए, तो ये भी 20 गुना आ जाएगा। उड़ा कर दीजिए, 0 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 1 5, 2 छंगे 12, 12,500 आपका जो है देय धन का वर्तमान मूल्य यानी कि प्रिंसिपल आ जाएगा। तो समझ रहे हैं ना इस चीज़ को, आप कितना फास्ट कर सकते हैं अगर इन चीज़ों को आप धीरे धीरे सीख जाते हैं। तो यही इतने ही हमारे पास एग्जाम्पल थे। ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट की हमारी जो चैप्टर में 11 एग्जाम्पल थे, 11 एग्जाम्पल को मैंने आपको बता दिया है, धीरे से बताया है, कोई जल्दबाजी नहीं की है। अब हम प्रश्नावली पर चलेंगे, उसमें जो है थोड़ा फास्ट करेंगे चीज़ें। आप सभी लोगों को समझ चुके होंगे, 4-5 मेथड बताए हैं, कोई भी मेथड जो है आप लगाइए और कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करिए, चाहे तिमाही पर पूछा जाए चाहे छमाही पर आपसे पूछा जाए। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं प्रश्नावली के साथ।